Dr. Kavita. I'm Assistant Professor of Chemistry at Government Sukram Nagi College, Dhanti, Dhantari District, Chhattisgarh. Today I will explain you about periodic table. Together we will decode periodic table. हम ये समझेंगे कि पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसे किया गया है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। तो शुरू करने से पहले आप ये सोच कर देखिए कि आप ऑलरेडी कितने एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड ज्वेलरी, आपने देखा होगा, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, आपने देखा होगा कि मतलब ये जो गुब्बारे हैं इनमें हीलियम गैस भरी जाती है। और आपको ये भी पता होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो आप सोच के देखिए, 4 तत्व मैंने अभी आपको बता दिए, तो आप ऑलरेडी कितने तत्व एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में आप पहले से आपको पता है। तो इस क्लास के बाद आप समझ पाएंगे जो मेंडलीव हैं, जो मेंडलीव साइंटिस्ट है, उनका क्या रोल रहा पीरियडिक टेबल को डेवलप करने में। इसी तरीके से आप सीख पाएंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप में और पीरियड्स में आप कहाँ पर लोकेट कर पाएंगे। कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो वो नॉन मेटल्स हैं। साथ ही साथ आप जान पाएंगे कि पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स के पैटर्न और ट्रेंड किस तरह से बनते हैं। तो मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे। उनका पूरा नाम दमित्री मेंडलीव था। उन्होंने 1869 में सबसे पहला एक प्रैक्टिकल पीरियडिक टेबल दिया। उनका ही कार्य था, उनका ही जो उनका पहला प्रैक्टिकल पीरियडिक टेबल था, उसी के आधार पर मॉडर्न पीरियडिक टेबल बनाया गया। और सबसे अमेजिंग बात ये थी कि उन्होंने ऐसे तत्वों के लिए जगह छोड़ी थी अपने पीरियडिक टेबल में जो कि उस समय डिस्कवर भी नहीं किए गए थे। तो इस तरह से मेंडलीव बहुत दूरदर्शी थे। मेंडलीव के काम के पहले, उनके पीरियडिक टेबल के पहले जो केमिस्ट थे वो एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टीज़ के आधार पर रखते थे, ग्रुप करते थे। जैसे कि अगर वो गैस हैं, अगर वो हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो उनके आधार पर वो मेटल्स एलिमेंट्स को ग्रुप करते थे। लेकिन मेंडलीव ने देखा कि दो प्रॉपर्टीज, जैसे कि उनका परमाणु भार, एलिमेंट्स का परमाणु भार और उनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अगर हम एलिमेंट्स को ग्रुप करते हैं तो हमें एक बहुत सिंपल सा टेबल मिलता है। वही मेंडलीव का पहला प्रैक्टिकल पीरियडिक टेबल बना। मेंडलीव के जो पीरियडिक टेबल था उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी। तो सबसे पहला ये था कि मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। उस समय मेंडलीव ने जो नोबल गैसेस हैं, अक्रिय गैसेस हैं, उनको अपने पीरियडिक टेबल में नहीं रखा था क्योंकि वो उस समय डिस्कवर ही नहीं किए गए थे। तो और मेंडलीव ने तत्वों को ग्रुप और पीरियड के आधार पर उनको बांटा था। जो कॉलम्स थे उनको ग्रुप कहते थे और जो रोज थे उनको पीरियड कहा जाता था। तो ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें 118 एलिमेंट्स हैं और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया है। जैसे आपने अभी देखा कि जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के आधार पर बनाया गया था, लेकिन जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सारे बॉक्सेस में एक एलिमेंट वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से मॉडर्न पीरियडिक टेबल इस तरह से दिखता है। पीरियडिक टेबल में अगर हम देखें तो अगर आप हॉरिजॉन्टली जाते हैं, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उसे एक पीरियड कहते हैं। तो अ पीरियड इज अ रो ऑफ द टेबल। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 पीरियड्स हैं। पहले पीरियड में है हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस तरह से टोटल 7 पीरियड हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे पीरियडिक टेबल के बॉटम में 2 अलग से रोज हैं। इन रोज को कहा जाता है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। जो लैंथेनाइड्स हैं उन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और जो एक्टिनाइड्स हैं इसमें ज़्यादातर जो तत्व हैं वो मतलब आर्टिफिशियल हैं, उनको बनाया गया है। इसी तरीके से अगर आप पीरियडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, ये जो अगर आप पीरियडिक टेबल में जो कॉलम है, तो अगर आप उसमें ऊपर से नीचे आते हैं तब इसे ग्रुप कहा जाता है। इन ग्रुप्स में आप देख सकते हैं पीरियडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में बांटा गया है। स्टिल यहाँ पर जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं उनको अलग रखा गया है उनकी प्रॉपर्टीज़ के कारण।
लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 18 ग्रुप 1 to 18 ग्रुप यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर IUPAC के आधार पर इन ग्रुप्स को ग्रुप ए ग्रुप बी में बांटा गया है। यहाँ पर 13 से लेकर पीरियडिक टेबल में 13 से लेकर जो 3 से लेकर जो 12 जो ग्रुप हैं उनको ग्रुप बी में बांटा गया है। इसी प्रकार से जो ग्रुप 1 और 2 है और ग्रुप 13 से लेकर 18 तक है, इनको ग्रुप ए में बांटा गया है। इनको जो ग्रुप ए हैं उनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 3 से लेकर 12 तक जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उनको क्या कहा गया है, ग्रुप बी। और जो ग्रुप 1 और 2 वाले हैं और साथ में 13 से लेकर 18 तक वाले हैं उनको कहा जाता है ग्रुप ए, जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ पर पीरियडिक टेबल में हम पीरियडिक टेबल का एक नया रूप देखते हैं जिसमें इसको पीरियडिक टेबल को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के आधार पर बांटा गया है। तो आप ये जो ग्रीनिश कलर है, ऑलिव ग्रीन कलर में जितने भी बॉक्सेस देख पा रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, ये मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल एनर्जी है, उनमें बहुत अच्छे से प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से इनकी डेंसिटी भी काफ़ी हाई होती है और ये काफ़ी आघातवर्धनी होते हैं। और इनका मतलब कि अगर आप इन्हें मारोगे तो ये टूटेगा नहीं, है ना। और साथ ही इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, डी ब्लॉक के सभी तत्व, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स और लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, ये सभी के सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो एस ब्लॉक है, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, इनको एस ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक इनको डी ब्लॉक कहा जाता है, जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। और इसी प्रकार से ग्रुप 13 से लेकर 18 तक इनको पी ब्लॉक कहा जाता है। और ये हैं लैंथेनाइट और ये हैं एक्टिनाइट्स। इसी प्रकार से अगर आप नॉन मेटल्स को लोकेट करना चाहें तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स की गुण प्रदर्शित करता है, प्रॉपर्टीज दिखाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी पर्पलिश कलर में एलिमेंट्स हैं वो सब के सब नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, यानी अधातु के गुण दिखाते हैं। अधातु क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी के पुअर कंडक्टर होते हैं। मतलब इनमें बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल एनर्जी प्रवाहित नहीं हो सकती। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। साथ ही ये बहुत ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं कहने का मतलब ये बहुत जल्दी अगर इनको तोड़ो तो ये टूट जाते हैं। और इनके साथ साथ इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होते हैं। तो ये कुछ नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये जितने भी तत्व पर्पल कलर में दिख रहे हैं ये सब के सब नॉन मेटल कहलाते हैं। अब आप सोच कर देखिए, जो येलो कलर में है ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में, इनको क्या कहते हैं। मैंने अभी बताया इसको क्या कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं, है ना। तो ये मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटलॉइड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ ना तो पूरी तरीके से मेटल से मिलती है और ना ही पूरी तरीके से नॉन मेटल से होती है। इनमें दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। इनको मेटलॉइड कहा जाता है। और इनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़, यूनिक प्रॉपर्टीज़ के कारण इनको सेमीकंडक्टर में यूज़ किया जाता है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनको सेमीकंडक्टर में यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें पीरियडिक ट्रेंड के बारे में, तो देखो पीरियडिक ट्रेंड क्या होता है, रिपीटेटिव पैटर्न होता है। अगर आप जैसे पीरियडिक ट्रेंड्स आर रिपीटेटिंग पैटर्न फाउंड इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। मतलब कि अगर आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिपीट होती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, पीरियडिक ट्रेंड कहा जाता है। तो जैसे कि एक पीरियडिक ट्रेंड है न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखिए अब जो बीच में एटम है, जो एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं।
अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भरते जाते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो देखो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव होता है। तो जो न्यूक्लियस है उसका कॉमन गुण क्या होता है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो यहाँ पर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट्स तो सेम ही रहता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। इसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की शक्ति वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये एक पीरियडिक ट्रेंड है। इसी प्रकार से अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ते जाता है, लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटते जाता है। क्यों घटता है, देखो ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब कि न्यूक्लियस से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है, उसकी दूरी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, है ना। इस वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब कि जो न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटते जाता है। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम पीरियडिक ट्रेंड देखें एटॉमिक साइज का, जैसे मैंने अभी बताया कि लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑर्बिट की संख्या तो समान रहती है, ऑर्बिट तो सेम रहता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, एटॉम का जो साइज है वो घटते जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचता है। इस वजह से वो क्या होता है, अपनी ओर न्यूक्लियस की ओर सिकुड़ते जाता है, और एटम का जो साइज है वो घटते जाता है। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटम का जो साइज है वो बढ़ते जाता है। क्यों, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या बढ़ती जाती है ना। तो ये भी एक पीरियडिक ट्रेंड है। तो इस तरह से बहुत सारे पीरियडिक ट्रेंड्स आप देख सकते हैं। अगर आप मतलब पीरियडिक टेबल का एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पीरियडिक ट्रेंड्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होते जाता है, बढ़ेगा या घटेगा, सोच के देखिए, अभी बताया मैंने। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घटते जाता है। इस वजह से यहाँ पर ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है ना। और जो ग्रुप 18 है उसको और क्या कहा जाता है, उनको नोबेल गैसेस कहा जाता है, क्योंकि उनका जो बाहरी ऑर्बिट होता है वो पूरी तरीके से फिल्ड होता है। तो आप और सोच कर देखिए कि और कौन कौन से पीरियडिक ट्रेंड्स हैं जो आप एक पीरियडिक टेबल में आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब आपको इस आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट डज द अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल पीरियड इन अ पीरियडिक टेबल हेल्प अस आइडेंटिफाई। अगर आपको ये क्लास पूरी तरीके से समझ में आया है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे कि ये कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है वर्टिकल का और हॉरिजॉन्टल ग्रुप में एलिमेंट्स का, उससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पैटर्न इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मतलब अगर हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। द स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन वेयर एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड। हम इस बात का पता लगा पाते हैं कि वो एलिमेंट यहाँ पर अर्थ में कहाँ पाया जाता है, जियोग्राफिक लोकेशन का पता लग पाता है। क्या ये हो पाता है। द टेम्परेचर एट विच ईच एलिमेंट विल मेल्ट अंडर एनी कंडीशन। किस टेम्परेचर पर जो एलिमेंट है वो मेल्ट होगा, क्या हमें एक पीरियडिक टेबल देखकर ये पता कि चल सकता है। तो आप ये सोचकर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो समरी ये है कि दमित्री मेंडेलीव ने सबसे पहला एक प्रैक्टिकल पीरियडिक टेबल दिया। उनका जो काम था वही आधार बना मॉडर्न पीरियडिक टेबल का। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो ग्रुप्स और कॉलम से मिलकर बना हुआ है। इसमें एटम्स को किसके आधार पर अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया गया है। और इनके साथ साथ एटॉमिक नंबर के साथ साथ इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उसके बारे में हमें पैटर्न और ट्रेंड पता चलता है। तो इस तरह से ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, जो गैलियम है वो मेंडेलीव के पीरियडिक टेबल पब्लिश होने के 6 साल बाद डिस्कवर किया गया था।
लेकिन इसी गैलियम ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कराने में बहुत हेल्प किया। तो आपको ये पता करना है कि गैलियम और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसके बीच में क्या रिलेशन था, और उसके मतलब गैलियम की खोज ने, उसकी डिस्कवरी ने कैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट कराने के लिए हेल्प किया। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।